तो शादी किससे करनी चाहिए? शादी करनी नहीं चाहिए तो आपका पर्सनल मैटर हो गया। कुछ कारण जो बताया कि शादी को लिए फ़ोर्स किया जाता है। एक तो भैया होता है कि शादी तो चलो ठीक है, करे इंसान या ना करे, साला जीवन साथी कैसा होना चाहिए? जीवन साथी बहुत मैटर करता है दोनों केस में, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी जीवन साथी का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें 2 तरह की शादियाँ आती हैं, आप जानती हैं। एक है अरेंज मैरिज, एक है लव मैरिज। तो अरेंज मैरिज की बात है पहले तो क्या कि पहले सीन होता था ना कि पहले ठीक था यार, हम लोग के मम्मी पापा की भी अरेंज मैरिज हुई है। अधिकतर पहले ज़माने में अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी। लव मैरिज भी सक्सेस है, अरेंज मैरिज भी सक्सेस है, ठीक है। तो शादियाँ तो हुआ करती थी पहले। इतना सोशल मीडिया नहीं था ना, है ना, इतना कुछ मॉडर्न नहीं हुआ था, समाज इतनी तेज़ी से नहीं बदला था। तो अरेंज मैरिज चलती थी किसी भी तरह, टिक टिका के लड़ाई झगड़े होते होंगे नो डाउट। तो अरेंज मैरिज क्योंकि जानते नहीं हो एक दूसरे को, वैचारिक मतभेद होने लाजमी है, तो अरेंज मैरिज का चक्कर पड़ जाता है। पर अभी के दौर में अगर आप देखोगे कि जिस तरह से केसेस निकल के आ रहे हैं ना सामने, कि साला कोई किसी को मार दे रहा है, किसी कितने अफेयर निकल रहे हैं, तो अरेंज मैरिज एक प्रकार से थोड़ा सा रिस्क है ना। कई लोग, तो मैं इस बारे में नहीं जाऊँगा डीप, मैं इस बारे में बात करूँगा, पर हाँ अरेंज मैरिज का थोड़ा तो रिस्क रहता है अब के टाइम पे, पहले के टाइम में नहीं। पर अभी तो क्या हो जा रहा है कि लोगों के इतने, लड़कों के इतने फीमेल फ्रेंड्स हो जा रही हैं ढेर सारी, है ना। तो और लड़कियों के इतने ढेर सारे मेल फ्रेंड्स हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें वो सब चीज़ें ना पैदा कर देती हैं। तो जब आप एंड में अरेंज मैरिज करते हो, तो आपका पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के हस्तक्षेप से आपका प्रेजेंट जहाँ पे आप हो वो थोड़ा बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं। तो अरेंज मैरिज तभी करना जब आपने विचार बना लिया कि अरेंज मैरिज ही करनी है ना। तो किसी का जीवन जाके बर्बाद नहीं करना भाई, किसी को भी लेकिन ना किसी को हक है अब किसी का जीवन बर्बाद करने का अधिकार नहीं। तो अरेंज मैरिज तभी करना जब पूरी तरह से विचार बन गया हो अरेंज मैरिज करनी है, क्योंकि भाई पार्टनर का सही होना बहुत ज़रूरी है ना। और लव मैरिज में ये है कि भैया चलो आप पहले से बंदे को जान रहे हो, है ना, बंदी को जान रहे हो, तो चीज़ें सही हैं। कई बार साला जीवन, मान लो आप 4 साल का रिलेशन है, 5 साल का रिलेशन है, उसके बाद भी आप पूरी तरह से इंसान को नहीं जान पाते। इंसान पता चलता है साला अभी 2-3 रंग और लेके चल रहा है ये इसने बाद में दिखाने थे, है ना। तो ऐसा है। तो अरेंज मैरिज लव मैरिज, अब आ जाता है कि पार्टनर साला होना कैसा चाहिए। पार्टनर हो भाई की अंडरस्टैंडिंग। जिस हिसाब से समाज चल रहा है ना कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पे अपने चरित्र दिखाना है, अपने आप को कुछ और दिखाना है, और प्रेजेंट रियल लाइफ में कुछ और होना है, ये दोनों साइड से, मेल फीमेल दोनों का चक्कर चल रहा है ऐसा। तो इन सब चीज़ों से बचें। एक चाय की घुट लगा लूँ, क्या ज़बरदस्त चाय बनाई मैंने यार, है ना। तो पार्टनर होना कैसा चाहिए भाई? पार्टनर हो, अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग हो। अगर मेल है तो दोनों साइड यार, दोनों आजकल साले दारू सिगरेटें पी रहे हैं, तो ये सब ना करता हो, है ना। बेहतर है कि ना ही करता हो। अब करता होगा तो उसमें तुम क्या ही कर लोगे। बेहतर है कि शादी होने के पहले या शादी होने के बाद आप उसको समझा ही सकते हो कि भाई ये सब ना करो, कोई अर्थ नहीं है। ये सब चीज़ें कब साला एडिक्शन हो जाता है ना इसका बड़ा तगड़े लेवल का, फिर लग जाती लंका। और ये सब मेन कॉज है कि शादी भी लगा देता है। तो बेहतर है कि आप देखो कि पार्टनर आपका ड्रिंक व्रिंक ना करता हो, दोनों साइड से बिल्कुल, दोनों ध्यान दें इस चीज़ का। और अंडरस्टैंडिंग हो, समाज के तौर तरीक़ों को समझता हो। आपके बीच में कोई लड़ाई हो जा रही है ना, तो ये नहीं कि चुप होकर बैठ जाओ। दोनों लोग दोनों लोगों को सारा झगड़ा ख़त्म करना है। दोनों का झगड़ा आपस में नहीं है, देश दुनिया से नहीं है, ठीक है ना। तो किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग हो जाओ कि एक को तुम्हारी मान लो, तुम एक उसकी मान लो। होता ना, कई लोग को बहुत इजी बात समझाई जा सकती है और समझ आती भी है, पर इतने सारे ईगो में होते हैं लोग कि समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो पार्टनर ऐसा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, सरल हो, सिंपल हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना हो, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चुतियाब ना हो उसका, लोगों के लिए जीवन ना जीता हो। होता ना, कई लोग का लोगों के लिए जीते हैं कि मैंने उसको दिखाना है, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग वाला भांग भटूरा, है ना, वो 4 लोग वाला चोद जिसके मन में है। तो ऐसे पार्टनर से बचना है कि 4 लोग को दिखाने के लिए जीवन ना जीता हो। अगर वो 4 लोग को दिखाने के लिए जीवन जी रहा है आपका पार्टनर, तो समझ जाओ कि भाई आपकी अहमियत घटने वाली है और घट जाएगी। जिस वजह से होगा क्या, आपकी शादी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, बहुत झगड़े होंगे, बहुत वैचारिक मतभेद होंगे, बहुत बवाल होंगे, है ना। तो ये सब ना करता हो, शांत हो, माहौल को समझता हो, अपने मायने समझता होने के, अपने पार्टनर के होने के मायने समझता हो, एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझते हो आप दोनों, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस शादी इसलिए कर ली कि हनीमून पे जाना है
ये विदेश यात्रा करेंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये सब नहीं। ये सब दुनिया के चोचले हैं, है ना, ये सब दुनिया के ड्रामे हैं। इन सब में अगर फंस के आप अगर अपनी शादी ख़राब करोगे तो अच्छी बात नहीं है किसी भी तरह से। ये चाहे अरेंज मैरिज करो चाहे अब लव मैरिज करो, ठीक है। तो पार्टनर हर लिहाज से सही होना चाहिए। परफेक्ट तो देखो कोई होता नहीं है कि साला एकदम परफेक्ट ही निकल के आएगा। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ, है ना। तो लड़ाइयाँ होती हैं, बेचारे मतभेद होते हैं, पर बेहतर है कि आपको ये समझना है कि साला अंततः जीवन आप दोनों को बिताना है साथ, है ना। एक घुट चाय की और बस। लगभग ये ठंडी हो ही चुकी है, पर ठीक है, बिना चीनी के है ना, मस्त है ना। तो आफ्टर ऑल बिताना जीवन आप दोनों को साथ में है। तो चाहे अरेंज मैरिज कर लो चाहे लव मैरिज कर लो, अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों के लिए जीवन ना जियो, कभी भी ना जियो, ठीक है ना। अंततः आप दोनों को साथ में रहना है। आपका कोई मसला होगा तो कि तीसरा बंदा इंक्लूड ना करता हो आपका पार्टनर, खास ध्यान रखना। दूसरों से सलाह लेने मत जाना, कभी मत लेने जाना, है ना। खासकर ऐसे लोगों से जिनके खुद के रिलेशन सही नहीं चल रहे, जिनकी खुद की शादियाँ सही नहीं चल रही, ऐसा ना करता हो आपका पार्टनर। ये सब चीज़ें क्लियर कर लेना शादी करने से पहले। और ख़ासकर अरेंज मैरिज में और लव मैरिज में चांसेस हैं, ध्यान देना कि पार्टनर के अफेयर ना हो तो चैप्टर क्लोज़ कर चुका हो, एकदम तरीके से चैप्टर क्लोज़ हो। क्योंकि पास्ट एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि वो पास्ट में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। प्रेजेंट वाले को पता ज़रूर देना, अरेंज मैरिज में भी लव मैरिज में भी पता ज़रूर देना, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में जब पता लगती हैं तो बहुत ही भयावह रूप ले सकती हैं, जिससे ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। कुल कहने का भाव है कि पार्टनर अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। ज़बरदस्ती चीज़ों को फकड ना करे, है ना, ख़राब ना करे। बाकी इंसान को अच्छी तरह पता होता है कि कैसा इंसान है, कैसा शख्स है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मेरी शादी होने वाली है या जिससे मैं शादी के लिए सोच रहा हूँ। अच्छी तरह पता होता है क्या है क्या नहीं है। पर लोगों के द्वारा ना हमारी मानसिकता इस तरह से बिगड़ चुकी है कि हमको लगता है कि नहीं, अच्छे दिखने वाले ही अच्छा रिलेशन चलाएंगे, अच्छी शादी करेंगे, है ना, या बहुत ज़्यादा अमीर ये सब होगा, वो सब के साथ जीवन अच्छा चलेगा, अच्छी शादी होगी। अधिकतर लोगों का आजकल यही है, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप समझ गए होंगे कि पार्टनर कैसा होना चाहिए, और आपको खुद को भी पता है कि पार्टनर कैसा होना चाहिए। मक्खी परेशान कर रही है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि पार्टनर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है समाज के चोचलों में ना फंस के अपने दिमाग का यूज़ करें और विवाह करें, मस्त जीवन चलाएं। विवाह करना भी चाहिए अगर पार्टनर सही मिल जाए तो, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो, आपको समझने वाला मिल जाए तो। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, ख्याल रखें सब अपना। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा। बाय बाय।